हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीवी की एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम को। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट और एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 39 है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या दिया गया आपको सवाल में? अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I, अनदर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r करंट carries current small I and is placed at the center of larger loop. The planes of two loop are at right angle to each other. Find the torque acting on the smaller loop. सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहे हैं कि एक लूप तो भैया इस तरीके से आ गया, अगर आप एक लूप माने, और दूसरा वाला जो लूप है वो इसके परपेंडिकुलर है, पर वो छोटा है, मान लीजिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जो करंट जा रहा है बड़े वाले में से वो है कैपिटल आई, और स्मॉल वाले में से स्मॉल आई, आपका इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर ये सर्कुलर लूप बड़ा वाला इस तरीके से है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी होगी? ऊपर वाली डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। स्मॉल वाले की अगर हम बात करें, स्मॉल वाले पे, क्योंकि हमें टॉर्क तो स्मॉल वाले पे निकालना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्मॉल आई आपका। अगर स्मॉल आई की डायरेक्शन इस तरीके से है तो आपकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इस तरीके से होगी। अगर हमें स्मॉल वाले पे टॉर्क निकालना है तो हम लिखेंगे m क्रॉस b, जिसे हम लिख सकते हैं m b साइन थीटा। अगर आप यहां पे देखोगे m की डायरेक्शन ये है और b जो कि बड़े वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर वाली डायरेक्शन में आ गया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया? एंगल बन गया सर 90 डिग्री का। m किसके बराबर होता है? स्मॉल i इंटू a के बराबर होता है। b आपका किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाली, म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 2r। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां से हम क्या लिख ले पाएंगे? स्मॉल i इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट स्मॉल i कैपिटल I पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा।